देखिए n इक्वल टू 1 पुट किया था फर्स्ट ऑप्शन में ai प्लस 1 इंटू a पावर -1 इंटू बी इंटू ए। देखिए a पावर -1 एक्स्ट्रा आ गया जो क्वेश्चन में नहीं है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन देखिए n इक्वल टू 1 पुट किया तो ai प्लस 1 इंटू ए पावर 0 1 हो गया बी ए। तो क्वेश्चन जो है वही आ गया। एंड थर्ड ऑप्शन में n इक्वल टू 1 पुट करिए ए आई प्लस 1 इंटू 1 इंटू ए इंटू कैपिटल ए आ रहा है। सो पहला 3 ऑप्शन में सिर्फ सेकंड ऑप्शन है जो गिवन एक्सप्रेशन से मैच हुआ। सो अगर हुआ तो आंसर बी होगा, नहीं तो नन होगा। फर्स्ट एंड सी ऑप्शन, ए एंड सी ऑप्शन सर ऑब्वियसली रॉन्ग। अगर नन ऑफ दिस नहीं सेलेक्ट करना है तो आप बी मार्क कर सकते हैं। क्लियर है? मान लीजिए अगर एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ तब n इक्वल टू 2 के लिए चेक कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. अब तीसरा देखिए, तीसरा जो है आपका बोर्ड के लिए, आपका स्कूल एग्जाम्स के लिए तीसरा मेथड भी है। कोई गेस कर सकते हैं कौन सा मेथड है आपका? अगर आर एस अग्रवाल एटलीस्ट आप कंप्लीट किया तो ये क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक में रहेगा। यही क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक में कैसा आएगा एक बार नोट करना है तो नोट कर लीजिए पहले। अगर नोट करना कंप्लीट हो गया तो हैंड रेज करिए एक बार। ओके, नोट कर लिया, गुड। बाकी लोग भी अच्छे सा नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया सबका? Yes, sir. हाँ ठीक है बेटा। सो अब देखिए जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन ऐसा आएगा। इन बोर्ड एग्जाम्स यू वॉन्ट बी आस्क्ड टू फाइंड व्हाट दिस इज, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो ए इज दिस, you'll be asked to prove that this is equal to this using principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction. ओके, सो इसमें क्या करना है देखिए। फर्स्ट याद है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई भी एक थ्योरम प्रूव करना है तो उसमें 4 स्टेप्स होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग इसको एक स्टेटमेंट मानेंगे। लेट P of n be a statement ai plus ba power n is equal to a power n into I plus n into a power n minus 1 into ba। जो मुझे प्रूव करना है स्टेटमेंट उसको मैं P of n मानता हूं। So now what is to be proved? We have to prove that this statement P of n is true for all n belongs to natural numbers। n के प्लेस में कोई भी नेचुरल नंबर रखिए, इस तरफ और इस तरफ सेम आएगा। दैट्स व्हाट यू नीड टू प्रूव।
सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, चेक पी ऑफ वन, पी ऑफ वन को चेक करना है। एक बार पी ऑफ वन लिखिए, यानी इक्वल टू वन पुट कर लीजिए, ए आई प्लस बी ए पावर वन इज इक्वल टू ए पावर वन इंटू आई प्लस वन इंटू ए पावर वन माइनस वन इंटू बी इंटू ए, which is ai plus ba is equal to ai plus ba, which is true. This implies p of 1 is true. That's the first step. Second step क्या है? Assume that p of n is true for n is equal to some number m. So assume that p of m is true. That is ai plus ba power m is equal to a power m into I plus m into a power m minus 1 into ba. And what's the third step? So we have to prove that p of m plus 1 is true. सही है क्या नहीं? You have to prove that p of m plus 1 is true. That is, इसका मतलब क्या प्रूव करना है? ai plus ba power m plus 1 is equal to a power m plus 1 into I plus m plus 1 into a power m plus 1 minus 1 m into ba. तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सो प्रूफ देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। So let us start with LHS and arrive at the RHS. So AI plus BA whole power m plus 1 is equal to AI plus BA power m into AI plus BA, that is equal to, but AI plus BA power m को मैं क्या एज्यूम किया? ये वाला एज्यूम किया। So a power m into I plus m into a power m minus 1 b times a times ai plus ba. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन जैसा करना है, फॉलोइंग द ऑर्डर. सो दिस इंटू दिस, सो ए पावर एम इंटू ए पावर एम प्लस 1, आई इंटू आई स्क्वायर इज सेम एज आई, प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एम इंटू ए पावर एम माइनस 1 इंटू ए पावर एम इंटू बी इंटू ए इंटू आई, मैट्रिसेस ए इंटू आई इज सिंपली ए, प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ए पावर एम इंटू बी, आई इंटू ए इज अगेन ए, प्लस m into a power m minus 1 into b into b is b square times a into a is a square. A is given as this, हम already derive किया कि a square is equal to 0, but a square is equal to 0 0 0 0, तो ये पूरा जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा. So which is equal to a power m plus 1 into I plus, ये दोनों में कुछ कॉमन ले सकता हूँ, देखिए a पावर m कॉमन है, b कॉमन है, a कॉमन है, बगल में m plus 1 आ रहे हैं, which is equal to a power m plus 1 into I plus m plus 1 into a power m into b into capital A. This is the LHS, this is the RHS. This implies LHS is equal to RHS, which implies P of m plus 1 is true. So P of m true assume किया, P of m plus 1 is true proof किया, and what's the last step? Hence, by principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to natural numbers. हो गया. So this is the proof using principle of mathematical induction. मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको फाइंड करने का कुछ है नहीं, रिजल्ट मिल जाएगा आपको, यू जस्ट नीड टू प्रूव इट. नोट कर लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछिए.
नोट किया बेटा सब लोग? Yes, sir. हो गया, गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है। सीमा नोट कर लिया? शांतनु, हाँ सर। शांतनु बेटा नोट किया? हम्म, ठीक है, कुछ डाउट नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए। तो ये क्वेश्चन भी कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर है बेटा? कोई बोल सकता है ये कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है? आकाश, कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है ये? रोनित, कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है? क्यूब फार्मूला, ठीक है। गुड। सो डायरेक्टली, डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे तब भी तो आ सकता है। हाँ डायरेक्ट एक्सपेंशन ही करना है, वही है ना। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि ए एंड आई आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, सो डायरेक्ट एक्सपेंशन कैन बी डन। यही क्वेश्चन आई के प्लेस में कोई और मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ। तो कर लो, मतलब एक है ए प्लस बी होल क्यूब, एक है ए माइनस बी होल क्यूब, दोनों को ऐड किया तो 2 टाइम्स ए क्यूब बचेगा, नेक्स्ट 2 टाइम्स ए इंटू आई स्क्वायर बचेगा, इतना है ना, -7a। दो टर्म्स कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, ए प्लस बी होल क्यूब प्लस ए माइनस बी होल क्यूब, 2 टाइम्स ए क्यूब बचेगा, 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर बचेगा। बट क्वेश्चन में दिया कि ए स्क्वायर इज सेम एज आई, सो 2a क्यूब का मतलब है a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, तो आई है सो वो तो 2a हो जाएगा, -7a। So a square is same as I. So 2a plus 2a, 4a minus 7a. So -3a आना चाहिए। सॉरी, यहाँ 6 होगा ना शायद बेटा, यहाँ 6 यस। होगा ना। हाँ। यहाँ 6 होगा, सो ये 6 है। So 8a minus 7a which is equal to a is the answer. ऐसा सिंपल क्वेश्चंस आएगा आपको जेईई मेंस में, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। ये बोलिए बेटे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आई का होल क्यूब का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो ए प्लस आई होल क्यूब, जल्दी बोले आंसर, डू एज फास्ट एज यू कैन।
सर 7a+i। 7a+i सही है। बाकी किसी को आया बेटा? ये देखिए बेटा, हाँ सर 7a+। 7a आ गया। यस सर। ठीक है और फास्ट करना है, ठीक है। एक बार चीज़ें समझ में आए तो जितना फास्ट कर सकते उतना फास्ट करना है। और प्रेरणा को आया? यस सर। इसके बाद सीमा, शांतनु, आकाश। हाँ सर। गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। ये बेसिकली सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है ये। तो क्या कैसे करेंगे बेटा? ये नोट कर लिया क्वेश्चन? आपको बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ना चाहिए। फर्स्ट i-a फाइंड कर लीजिए। i का मतलब ये है -a। सो i-a क्या होगा? 1 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 1। ये समझ पा रहे? दिस इज i-a। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करना है? cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। करके देखेंगे। सो 1 इंटू कॉस अल्फा मतलब cos अल्फा प्लस दिस इंटू दिस प्लस साइन अल्फा इंटू टैन अल्फा बाई 2। इसके बाद फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टैन अल्फा बाई 2। इसके बाद सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, माइनस कॉस अल्फा टाइम्स टैन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा एंड सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, साइन अल्फा इंटू टैन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। सर i+a आंसर है। आई प्लस ए, A। ठीक है। हो सकता है आ गया तो सही है। तो इसके बाद बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। साइन अल्फा के प्लेस में आप 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। टैन अल्फा बाई 2 इज साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2। तो ये और ये कैंसिल हो गया। ओके, सो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके, सो -1 + 1 किया तो सो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 इज माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, कैंसिल हो जाएगा। सो बचेगा 1। ये सिंप्लीफिकेशन अपना अपना काम है, आपका काम है। देखिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज कॉस अल्फा। सो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 को मैं माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कैंसिल करके +1 लिखेंगे। तो सेम थिंग यहाँ भी कर लीजिए। सो tan अल्फा बाई 2 इज साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2।
सो एक एक करके आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, अननेसेसरी सब कुछ एक ही जगह किया तो कचरा हो जाएगा। तो माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2 बाय कॉस अल्फा बाय 2। सो आप एलसीएम लिया तो कॉस अल्फा बाय 2 नीचे होगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय 2। तो ये कैसे देखने में कैसा है, एक माइनस अगर बाहर कर लिया तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी जैसा है। अब एक माइनस कॉमन लिया तो साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय 2 जैसा दिखेगा। माइनस ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 इज अल्फा बाय 2। so माइनस साइन अल्फा बाय 2 बाय कॉस अल्फा बाय 2, so माइनस टेन अल्फा बाय 2 है। तो 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2, इसी का एग्जैक्टली उल्टा है ये। तो यहाँ प्लस टेन अल्फा बाय 2, यहाँ और यहाँ तो सेम है, तो 1। सो द आंसर इज दिस इज नथिंग बट आई प्लस ए, ये दोनों को ऐड किया तो यही आ रहे हैं, आई प्लस ए। सो ओके है ये। तो अगर कुछ डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे जाएंगे। समझ में आ रहे सबको? नोट कर लीजिए जिसको समझ में आया। गुड। सो अगर एक और बार बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट्स है तो वो भी सेंड कर सकते हैं। अगर आप सेंड करते हैं तो यहाँ एक मैसेज कर लीजिए, मैं देखता हूँ फ़ोन पे, या आप यही भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ये तो जूम है ना। अगर किसी को स्क्रीन शेयर करना है तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। So a square matrix, if a square matrix A is such that A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to I, then determinant of A is equal to how much? Option A is 0, plus or minus 1, plus or minus 2, none. कोई बोल सकता है बेटा इसका एनी एनालिसिस? कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है ये? If a square matrix A is such that A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to I, then determinant of A is equal to how much? किसी को कुछ आइडिया आ रहा है बेटा? ये वाला एक क्वेश्चन है। सर डिटरमिनेंट ले लेंगे तो हो जाएगा शायद। हाँ,
सर ए ए टी इज इक्वल्स टू आई है, हाँ तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे। हाँ सही है, तो आंसर क्या आया? सर आंसर +-1 है। सही है। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है, आपके पास एक फॉर्मूला है, डेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डेट ए इंटू डेट बी, एंड डेट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज डेट ए। ट्रांसपोज लेके डिटरमिनेंट ले लो, ठीक है, सेम डिटरमिनेंट आएगा। ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होते हैं। दो फॉर्मूलाज है जो आप इस क्वेश्चन में यूज करिएगा। सो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट अप्लाई करिए। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए into determinant of A transpose is equal to determinant of I is 1. So determinant of A transpose भी determinant of A से बराबर है. So det A का whole square is equal to 1. So det A is equal to plus or minus 1. So option B is the right answer. Next, M is AUV, n by n मैट्रिक्स। देखिए M एक n by n मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट आपको इस फॉर्मूला से आएगा। इसका मतलब A11 चाहिए आपको। यहाँ U के प्लेस में 1, V के प्लेस में 1, U के प्लेस में 1, V के प्लेस में 1, ऐसा करके सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, सो देन द क्वेश्चन इज M इज सेम एज M ट्रांसपोज, ठीक है, M ट्रांसपोज नहीं, M कॉन्जुगेट है। M इज सेम एज माइनस M कॉन्जुगेट, M कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस M कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये बोलिए कितने लोग को कॉन्जुगेट का मतलब पता है? व्हाट इज ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स? किसी को पता है बेटा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है? प्लस आई की जगह माइनस आई आ जाएगा। सो हर एक एलिमेंट यूजुअली क्या होता है, मैट्रिसेस में एलिमेंट्स जो है यूजुअली रियल होता है, ठीक है। जब तक मैट्रिसेस का एलिमेंट्स रियल है हम कॉन्जुगेट का बात नहीं करते हैं, ओके। सो कभी कभी क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस कैन बी इमेजिनरी आल्सो। मान लीजिए हर एक एलिमेंट में एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। सो इफ दिस इज माय मैट्रिक्स ए, ये कॉन्जुगेट का मतलब है अगर ए आई ए प्लस आई बी जैसा कुछ एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? ए माइनस आई बी हो जाएगा। एवरी एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कॉन्जुगेट। एवरी एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कॉन्जुगेट। समझ रहे? मान लीजिए यहाँ C प्लस आई डी है, यहाँ C माइनस आई डी हो जाएगा। So if every element is replaced by its conjugate, then the matrix which we get is called the conjugate matrix. ये समझ में आया? So अगर समझ में आया तो कुछ दिमाग लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। कोई दिमाग लगा पा रहे हैं? क्या क्या कर सकते हैं इसमें? So यहाँ आप देखिए m इज इक्वल टू m कॉन्जुगेट, m इज इक्वल टू माइनस m कॉन्जुगेट, जो भी ऑप्शन है आप
पूरा मैट्रिक्स को देखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ए जनरल एलिमेंट इज गिवन। सो इस जनरल एलिमेंट पे ही काम कर लीजिए। मान लीजिए ए यू वी का कॉन्जुगेट क्या होगा। अगर ये वाला एक एलिमेंट है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? अगर ये एलिमेंट और इसका कॉन्जुगेट दोनों मान लीजिए सेम हो गया, तो एवरी एलिमेंट इज सेम एज इट्स कॉन्जुगेट मान लीजिए, सो m इज इक्वल टू m कॉन्जुगेट हो जाएगा। जब कॉन्जुगेट किए हैं, मान लीजिए एक माइनस बाहर आया, तब m इज इक्वल टू माइनस m कॉन्जुगेट होगा। ट्रांसपोज का क्या है? ट्रांसपोज का मतलब इस तरफ वाले एलिमेंट्स नीचे आएगा, नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर आएगा, ij वाला एलिमेंट्स ji हो जाएगा, ji वाला एलिमेंट्स ij हो जाएगा, राइट? सो कॉन्जुगेट करके u के प्लेस में v के प्लेस में u रख लीजिए। अगर ओरिजिनल एलिमेंट आ गया तो देन दिस इज द आंसर। कॉन्जुगेट करके u के प्लेस में v के प्लेस में u करके एक माइनस डालने के बाद मान लीजिए सेम आंसर आ गया, देन दिस इज द आंसर। सो आप स्टार्ट करिए। एक बार फर्स्ट इसको कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब सिर्फ i के प्लेस में माइनस से डालना है। साइन ऑफ थीटा u माइनस थीटा v माइनस आई कॉस थीटा u माइनस थीटा v। ऑब्वियसली ये और ये तो सेम नहीं है क्योंकि बीच में माइनस आ गया, तो m इज इक्वल टू m कॉन्जुगेट नहीं है। सर डी। एक बार इसका माइनस ऑफ दिस ले लीजिए। यहाँ माइनस लिया तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, बट ये भी इससे बराबर तो नहीं है, सो ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्या किया, यू वी के प्लेस में वी यू कर लीजिए, तो क्या होगा, माइनस साइन ऑफ थीटा वी माइनस थीटा यू प्लस आई कॉस थीटा वी माइनस थीटा यू। तो ये माइनस साइन के अंदर जाके ये दोनों रिवर्स हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा यू माइनस थीटा वी प्लस आई कॉस, कॉस के अंदर माइनस डजेंट मैटर, अब चाहे तो थीटा वी माइनस थीटा यू ले सकते हैं या थीटा यू माइनस थीटा वी ले सकते हैं। तो ये आपका एग्जैक्टली ओरिजिनल एलिमेंट आ गया। तो एग्जैक्टली ओरिजिनल एलिमेंट आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? एक है, पहला क्या किया, कॉन्जुगेट किया, इसके बाद एक माइनस से मल्टीप्लाई किया और यू एंड वी एक्सचेंज किया। इसका मतलब कॉन्जुगेट भी किया, एक नेगेटिव साइन भी किया और एक ट्रांसपोज भी किया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? माइनस ऑफ m बार ट्रांसपोज। कितने लोग को समझ में आया? यस सर समझ आ गया। सही से समझ में नहीं आ रहा है बेटा। प्रेरणा क्या क्या बोल रहे हैं आप? सर समझ आ गया। समझ में आया? बस ठीक, यस सर। ठीक है, अच्छा है। हम्म। तो नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज ए symmetric matrix, skew symmetric matrix, null matrix,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर सेम है, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज किया तो जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, नल मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। सर दोनों सेम ऑर्डर का है ना? हाँ, दोनों सेम ऑर्डर का है। कैसे करना है बेटा ये? ऐसे क्वेश्चंस कैसे करना है? देखिए, आपको इफेक्टिवली आप ये बोल सकते हैं कि नल एंड आइडेंटिटी आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ए एंड बी के बारे में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज तो नहीं दिया। तो कोई भी दो मैट्रिसेस के लिए ए बी बार माइनस बी ए बार हर बार नल और यूनिट तो नहीं आएगा, सेम आंसर तो नहीं आएगा। तो आपको चेक करना है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। अगर सेम मैट्रिक्स आए तो सिमेट्रिक, एक माइनस बाहर आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखते हैं। सो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू। सो ट्रांसपोज का क्या क्या प्रॉपर्टीज है? ए प्लस आर माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस आर माइनस बी ट्रांसपोज। प्लस आर माइनस में आप ट्रांसपोज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। जब प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसपोज लगता है, रिवर्सल रूल काम करते हैं, रिवर्सल लॉ। ये दो प्रॉपर्टीज आपको माइंड में होना चाहिए। तो अब हम अप्लाई करेंगे। पहला, दिस इज वन मैट्रिक्स, दिस इज वन मैट्रिक्स। ट्रांसपोज अप्लाई हुआ तो मैं ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये बी बार का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए बार का होल ट्रांसपोज हो गया। दैट इज इक्वल टू, अब ये दो मैट्रिसेस बार ट्रांसपोज है, सो रिवर्सल लॉ वर्क्स। सो यहाँ बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस यहाँ ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स को दो बार ट्रांसपोज किया तो वापस आ जाएगा। कौन सा रूल है? ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये क्या होगा? बी इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी ट्रांसपोज। तो अगर एक माइनस बाहर किया तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो ए बी बार माइनस बी ए बार का ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ऑफ ए बी बार माइनस बी ए बार आया, तो एक माइनस बाहर आया। इसका मतलब क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कितने लोग को समझ में आया? देखिए, ये जनरल प्रोसेस है। कोई भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। यस सर। और बाकी लोग? यस सर। गुड। समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट सर क्वेश्चन। हाँ सर, इस क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा कि कुछ हाँ ऑपरेशंस करना होगा।
हाँ सही है ना, क्योंकि सिंगुलर का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। Yes, sir. सो दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर दिया है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 करना है। एक्स में क्यूबिक इक्वेशन आएगा, सो वो क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स निकालना पड़ सकता है आपको। सो देखिए थोड़ा सा जल्दी वर्किंग जल्दी करने के लिए कोशिश करिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद वर्किंग जल्दी करना है और एक्यूरेटली करना है, दो चीज ध्यान दे दीजिए। हो गया बेटा सबका? हेलो, किसी का हुआ क्वेश्चन? सर क्यूबिक सॉल्व नहीं हो। क्या क्यूबिक सॉल्व नहीं होगा बेटा? क्यूबिक को एक सोल्यूशन तो ट्रायल एंड एरर से निकालना है ना। देखिए एक आंसर आप ट्रायल एंड एरर से निकालना ही पड़ेगा क्यूबिक का। 0 0 1 2 3 या -1 -2 -3 में कुछ ना कुछ मिल जाएगा जब भी क्यूबिक आता है।
सर 0,3. Sorry. So if 1 by A plus 1 by B plus 1 by C is equal to 0, then this matrix is symmetric, non-singular, can be written as a sum of singular of symmetric and skew symmetric matrix, all of the above. अभी आ रहे बेटा ऑडियो? Yes, sir. ठीक है. सो देखिए कुछ ये तो थोड़ा सा काम करना है आपको. देखिए इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन सिमेट्रिक तो ऑलरेडी सही है ना, कि दिस मैट्रिक्स वॉट एवर मी द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सिमेट्री तो काम कर रहे हैं. एंड कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी सही है क्योंकि every 3 by 3 matrix can be written as a sum of symmetric and skew symmetric matrices. ये आपका वीडियोस में, अगर आप वीडियोस देखा तो आपको पता होगा ये. दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम्स आल्सो. कोई भी मैट्रिक्स ए ले लीजिए, इसको आप ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 लिख सकते हैं. So this is called the symmetric part, this is called the skew symmetric part. So every matrix can be written as a sum of symmetric and skew symmetric. So ये दोनों ऑप्शंस ऑलरेडी सही है. अब इतना ही आप चेक करना है कि ये नॉन सिंगुलर होना कंपलसरी है क्या नहीं, इफ दिस कंडीशन इज वैलिड. तो देखिए इसका आप डिटरमिनेंट निकालिए, जो एक्सप्रेशन आएगा, डज दिस एक्सप्रेशन हैव समथिंग टू डू विद दिस कंडीशन. दैट्स व्हाट यू नीड टू चेक. चेक करिए.
हाँ हेलो बेटा, सुनाई दे रहे? क्या कुछ किसी को आंसर आया? एनी वर्किंग? ठीक है, थोड़ा सा वर्किंग थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा आपको ऐसे क्वेश्चंस में। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 1 प्लस ए इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सो 1 प्लस बी सी माइनस 1। ओके, सो माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस सी माइनस 1, सो सी हो जाएगा, प्लस 1 टाइम्स 1 माइनस ऑफ 1 प्लस बी, माइनस बी हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ए टाइम्स b प्लस बी सी माइनस सी माइनस बी। अगर आप मल्टीप्लाई किया तो b प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी माइनस सी माइनस बी। तो माइनस सी माइनस बी कैंसिल हो गया। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई किया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए बी सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 एंड ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में दिया है। क्योंकि ए बी सी में कोई भी नंबर 0 हो गया, दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड। सो ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 है, which is equal to ABC, which is not equal to 0. Hence, this matrix is also non-symmetric, non-singular, sorry. So, आपका all the above is the right answer for this question. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. देखिए, आपने से पूछे पहले क्यों नहीं कर पाया? This is what you need to ask when you look at the solution. इसमें कौन सा आइडिया है जो बहुत नया दिख रहा है आपको, जिसका नहीं हुआ? ये अपने से क्वेश्चन कर लीजिए, इसमें कौन सा स्टेप जो है आपको बहुत नया लग रहा है जो आप पहला नहीं कर पाया? डिटरमिनेंट निकालना सबको आता है? सर इससे कोई छोटा प्रोसेस नहीं है? क्या है? इससे कोई छोटा प्रोसेस नहीं है ये ऑर्डर और को कुछ? और कितना छोटा, मतलब दो ही स्टेप, तीन ही स्टेप्स है ना बेटा इसमें? डिटरमिनेंट तो एक्सपेंड तो करना पड़ेगा ना नॉन सिंगुलर और सिंगुलर चेक करने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं अगर कुछ छोटा मिल गया तो, बट मुझे नहीं लगता सर है हम कि लोग कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं। कोई कॉलम ऑपरेशन करने के बाद भी इतना छोटा नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा तो काम तो लगेगा आपको। मतलब चाहे तो एक जीरो कर सकते हैं एक एलिमेंट को, बट ऐसा एक्सपेंशन में मुझे डिफिकल्टी नहीं लगा, एक्सपेंशन बहुत इजीली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। A is equal to 1 plus 2 omega power 100 plus omega power 200 omega square 1 1 plus omega power 100 plus 2 omega power 200 omega 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 square
2 plus omega power 100 plus 2 omega power 200. A is singular. Det A not equal to 0. Symmetric. None. 4 options. Omega is the complex cube root of unity. Omega is the complex cube root of unity. आपको पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दोनों प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं इसमें. ट्राई कर लीजिए. तो इसमें आपको पता है ओमेगा का पावर से आप जितना भी 30 है उतना 30 निकाल सकते हैं. मतलब ओमेगा पावर 100 जो है वो ओमेगा हो जाएगा. ओमेगा पावर 200 विल बी ओमेगा स्क्वायर. तो वैसा सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन में. ट्राई कर लीजिए. इसके लिए डिटरमिनेंट निकालना है इफेक्टिवली. क्लियरली दिस इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि ठीक है डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मैच नहीं हो रहे. सो ये दोनों में कुछ ना कुछ आंसर होगा. तो ट्राई कर लीजिए कौन सा आंसर होगा. So, देखिए बेटा कुछ एनी लक विद दिस क्वेश्चन. एनी लक विद दिस क्वेश्चन किसी का. सर सिंगुलर आ रहा सिंगुलर आ रहा है क्या, जीरो आ रहा है? है. ठीक है, अगर जीरो आ रहा है तो अच्छा है. सो 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. ओमेगा स्क्वायर 1 1 1 प्लस ओमेगा पावर 100 तो ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा 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 स्क्वायर 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर. इसके बाद बेसिक सिंप्लीफिकेशंस करना पड़ेगा आपको. देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो जीरो है, एक ओमेगा बच गया. हाँ 1 1 प्लस ओमेगा प्लस एक ओमेगा स्क्वायर चला गया. ओमेगा स्क्वायर बच गया. ओमेगा 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 स्क्वायर. यहाँ क्या है, यहाँ तो 1 बचना चाहिए ना. कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ?
2 बार सर 2 आया। सिंगुलर नहीं आ रहा, हाँ, सिंगुलर नहीं आ रहा, टू सिंगुलर नहीं प्लस आ रहा है ना। नहीं। यहाँ माइनस ओमेगा आएगा ना यहाँ। देखिए यहाँ ओमेगा को 2 ओमेगा माइनस ओमेगा लिखा तो 2 प्लस 2 हाँ, ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, minus। माइनस ओमेगा बचा है। तो आप एक्सपेंड करके देख लीजिए, नॉन सिंगुलर आएगा, 0 नहीं आएगा आपका। गेट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एज द आंसर। ओके, जो सॉल्व कर रहे हैं ऐसा सॉल्व करना है कि एक ही बार में सही आंसर आए, कॉन्सेंट्रेट करना है फाइनल एग्जाम में। क्लियर है? सो नॉन सिंगुलर आएगा मोस्टली आंसर मेरे हिसाब से। तो आप एक्सपेंड करके भी देख सकते हो, ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा क्यूब माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब। सो माइनस 2 ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया। So you're getting omega square minus omega as the answer, which is not equal to 0. Okay. So I hope the questions are clear. So आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ क्वेश्चंस नहीं भेजे हैं आज, ठीक है? आपका प्रफुल्ल के अग्रवाल जो है बुक करते रहिए, एंड जो भी क्वेश्चन है आप पूछ, ठीक है? जो भी डाउट्स है आप कलेक्ट करके रख लीजिए, क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट फ्यू डेज में आप बाकी जो मैट्रिसेस का बचा हुआ है वो भी वीडियोस देख लीजिए, ठीक है? डेली कुछ टारगेट ले लीजिए, डेली 1 घंटे का ऐसा करके टारगेट लेके कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि पूरा मिलके 10 घंटे का लेक्चर है। ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू सर। हाँ, ओके बेटा, हाँ चल, Thank you, sir. हाँ, थैंक यू वेरी मच।